Students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva is English Zone and I am Shivanand Singh. तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th NCERT इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसकी जो पहली वीडियो है मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। मैंने उस वीडियो में खुशवंत सिंह के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं और इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि जो ये नेक्स्ट वीडियो आपको अभी यहाँ सामने मिल रही है इसमें क्या कंटेंट अवेलेबल है वो आप समझ पाएंगे आसानी से। तो मुझे आगे क्या बताना है, मुझे बताना है आज जो डिटेल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे आज पढ़ाना है माई ग्रैंड मदर से। इसके पहले की डिटेल आपको पीछे मिल जाएगी, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल शिवा इज़ इंग्लिश जोन आपको दिख रहा होगा टाइटल बार में, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो क्लास आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि वीडियो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो वीडियो को डाउनलोड मोड में डाल दें। नीचे डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड में डाल दें, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी तो आप आसानी से उसको देख समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे जब आपको मौका अवसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। इट मीन्स खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी माँ काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए उनके पास जब वो शहर रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मैं उनके साथ रहा। मैं किसके साथ रहा, मतलब दादी के साथ खुशवंत सिंह रहे जब उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर शहर चले गए किसी भी वजह से। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अब जिम्मेदारी कौन यहाँ पर निभा रहा है, देखिए दादी माँ। दादी माँ क्या करती थी, इन्हें कहते हैं यहाँ पर सुबह की वेक मी अप, मुझे जगाती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। आगे फिर देखिए ये उन्होंने लिखा कि शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो मोनोटोनस माने एक जैसी चिर परिचित, नीरस भी कह सकते हैं आप, नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ में सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी। सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाया करती थी और मुझे कपड़े पहनाया करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट। क्या यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि दादी चाहती थी कि मैं उन प्रेयर्स को सुनूं और उनको लर्न कर लूँ, मुझे याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, मेरे दिल में वो बस जाए। तो ये दादी का इंटरनल इंटेंशन था कि मेरा पोता यानी खुशवंत सिंह जब नहा रहा है, जब उनको मैं कपड़े पहना रही हूँ, स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, तो ये मॉर्निंग प्रेयर मैं कहूँगी तो ये सुनेगा तो इसको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्या करते हैं खुशवंत सिंह, आई लिसनड, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, यानी दादी की आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि मैं सुनता तो था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी बॉदर माने कष्ट उठाना, कभी मैंने पेन नहीं लिया कि उसको लर्न कर लूँ, यानी उन प्रेयर्स को लर्न कर लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच माने होना जाकर ले आना, क्या लेकर आती थी, वुडन स्लेट। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं शायद ये न समझते हों, इसको जनरली पटरी बोलते थे प्राइमरी एजुकेशन में। शुरुआती जो हम पढ़े होंगे, आप अपने दादा से पूछेंगे या अपने पापा से भी पूछेंगे तो बताएंगे कि ये वुडन स्लेट क्या होती है। तो वुडन स्लेट एक लकड़ी की फट्टी हुआ करती थी जिसमें एक छोटा सा हैंडल लगा होता था, इसमें जनरली एक डोरी बंधी रहती थी। ये हमारे लिए जस्ट लाइक कॉपी होती थी, हम इस पे लाइन खींच लेते थे और इसी में अपना कुछ अल्फ़ाबेट जो भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम या हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी जो कुछ होता सब कुछ उसी पे चलता था। तो ये वुडन स्लेट इज जस्ट वर्क लाइक अ नोटबुक। तो मेरी स्लेट लाती which she had already washed and plastered with yellow chalk।
तो स्लेट लकड़ी की होती थी, उसको बढ़िया से साफ़ कर देती थी और उसको पॉलिश करती थी। पॉलिश किससे करती थी? एलो चॉक से। एलो चॉक से प्लास्टर कर देती थी, उसको पोत देती थी। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मुझे मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई देम इन अ बंडल, और वो सब कुछ यानी कि मेरी जो देखिए क्या क्या चीज़ें उनके पढ़ाई के लिए जाती थी। एक वुडन स्लेट हो गई, फिर उस वुडन स्लेट को वॉश करती थी, प्लास्टर कर देते थे। एक टिनी अर्थन इंक पॉट मिलता था, एक रेड पेन मिलती थी, और सब कुछ बांध करके एक बंडल बना दिया जाता था। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप दिया जाता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, थिक माने एक मोटी सी, स्टेल माने बासी, मतलब नॉट फ्रेश चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और जो मोटी सी बासी चपाती होती थी, रोटी होती थी, उस पर बटर लगा हुआ था और कुछ गुड़ या चीनी शक्कर बिखरी हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल। इट मीन्स वी का मतलब समझिएगा, दादी और मैं दोनों स्कूल जाते थे। अब आप कह रहे होंगे कि दादी स्कूल जाके क्या करती थी, आप समझिए उसको क्या उनका मोटिव हुआ करता था। सी कैरीड सेवरल स्टील चपाती, देखिए कई और बासी चपातियाँ ले जाती थी विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, यानी गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए भी कई बासी चपाती लेकर के मेरे साथ स्कूल जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। आप समझ पाए होंगे आप, क्योंकि जहाँ मेरा स्कूल था उसी स्कूल के पास में क्या था? टेम्पल था, यानी कि जैसे मेरी स्कूल बिल्डिंग है और बगल में ही ये टेम्पल हुआ करता था, तो साथ में मेरी दादी जाती थी। और द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट का मतलब पुरोहित या पुजारी जी। पुजारी जी मंदिर के जो पुजारी थी, हम लोगों को अल्फ़ाबेट अक्षर ज्ञान कराते थे और प्रार्थना करना सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर करना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रो ऑफ आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और जो बरामदा की साइड में दूसरी जो रो बैठती थी बच्चों की, वो लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते थे। ये लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते थे या प्रेयर्स को गाते थे, और जो दूसरी रो होती तो उनको ये टीचर आके पढ़ाते थे। और तब दादी क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और इस दौरान मेरी दादी अंदर बैठ कर के पढ़ा करती थी। ये ध्यान रखिए, स्क्रिप्चर का मतलब होता है रिलीजियस बुक, जस्ट लाइक बाइबिल, रामायण, रामचरितमानस, कुरान एट्सेट्रा, ऑल दीज आर नोन एज द स्क्रिप्चर्स। तो दादी अंदर बैठ करके कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती थी, जब पुजारी जी हम लोगों को अल्फ़ाबेट का है ना, अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, यानी जब हमारी क्लास ओवर हो जाती थी और उधर दादी पढ़ चुकती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ साथ वापस ही आ जाते थे, यानी दोनों लोग साथ जाते थे। ठीक है, क्या करने? ये रीडिंग करने जाते थे, एक लोग रिलीजियस बुक, यानी दादी रिलीजियस बुक पढ़ती थी और ये अल्फ़ाबेट, ठीक है, और प्रेयर ये खुशवंत सिंह पढ़ते थे, और दोनों साथ में क्लास ओवर होने के बाद घर वापस भी आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो जब वापसी का टाइम होता था तो जितने यानी कि मंदिर के दरवाजे से निकलते ही सारे जो कुत्ते थे वो मिल जाते थे, किसको? दादी माँ और खुशवंत सिंह को। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को गुर्राते, एक दूसरे से झगड़ते वो कुत्ते। द चपातीज विथ यू टू देम, यानी जब दादी या हम चपाती कुत्तों की तरफ जब चपाती फेंकी जाती तो एक दूसरे को गुर्राते, चिल्लाते, झगड़ते, जैसा जनरली आप देखे भी होंगे कुत्तों की लड़ाई को। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, आपको पता है कि खुशवंत सिंह के माता पिता जाके शहर में बस गए, और जब कंफर्टेबली सेटल हो गए यानी कि सारी व्यवस्थाएं जब हो गई शहर में, तो दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवा लेना, यहाँ वर्ड देखिए फ्रेजल वर्ब है, सेंट फॉर, बुलवा लिया उन्होंने हमें। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट हुआ, यानी कि यही वो अवसर था जब सब परिस्थितियाँ बदल सी गई। हमारी फ्रेंडशिप मतलब ग्रैंड मदर की और खुशवंत सिंह की फ्रेंडशिप में एक गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिला जब ये लोग शहर में जाके सेटल हो गए। क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अब समझिएगा,
दादी का जो कमरा है, इसी दादी के कमरे में यहाँ पे खुशवंत सिंह भी रहते थे और इसी कमरे में ग्रैंड मदर भी रहती थी, सेम कमरे को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन क्या होता था, अभी इसके पहले क्या होता था कि दादी और पोता दोनों साथ स्कूल जाते थे। अब क्या होता था, खाली खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे, दादी माँ तो जाती नहीं थी। आई यूज़ टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। और मुझे अब वहाँ की जो मंदिर वाले स्कूल में नहीं जाना होता था, मुझे कहाँ जाना होता था, इंग्लिश स्कूल में जाना होता था। और जाना किससे होता था, बाई बस, पैदल भी नहीं जाना होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही, ज़रा देखिए ध्यान से। फिर आगे कहते हैं, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। भाई जाहिर सी बात, बस से मैं जाता हूँ तो जाहिर गलियाँ तो हैं नहीं, ना ही कुत्ते हैं। एंड शिक टू फीड स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो दादी करती क्या थी कि जो हमारे घर का आंगन है, इस घर के आंगन में गौरैया, स्पैरो लिखा ना, स्पैरो, गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, उस गौरैया को दाने खिलाया करती थी। क्योंकि अब कुत्ते तो गलियाँ, वो कुत्ते तो है नहीं कि उनको बासी चपाती खिलाती, दादी की आदत थी, तो आदत के अनुरूप दादी आंगन में बैठ करके छोटी छोटी गौरैयों को दाने चुगाती थी। एज ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष समय बीतता गया, वी शा लेस ऑफ ईच अदर। हम क्या हुआ भाई, हम लोग एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। देखिए फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट इसी रीजन में है कि दादी का साथ छूट गया, स्कूलों नहीं जाती थी, कुत्तों को अब उन्हें रोटी खिला पाती थी, और अब एक दूसरे से मुलाकात भी कम होती है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी मुझे जगाती भी थी और मुझे स्कूल तैयार होने में मदद भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर। और क्या करती थी, जब मैं वापस आता था तो मुझे पूछती भी थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। देखिए आगे लिखा ना, द टीचर हैड टॉट मी, टीचर ने क्या पढ़ाया, जिस पर भी वो डिस्कशन करती थी। कुछ समय तक तो चला। आई वुड टेल हर द इंग्लिश वर्ड्स। तो जाहिर सी बात है, जैसा इंग्लिश स्कूल में पढ़ते तो वो आप आके इंग्लिश वर्ड्स बताते थे कि दादी आज मेरे टीचर ने मुझे ये चीज़ बताई। और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, जो कुछ भी वो सीखे रहते थे दिन भर में। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल्स, मुझे लग रहा है सारे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज़ का जो सिद्धांत है, वो दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में बताते थे अपनी दादी माँ को कि दादी माँ आज टीचर्स ने मुझे ये सारी बातें पढ़ाई। दिस मेड हर अनहैप्पी। यानी कि जो ये बात थी, इससे दादी थोड़ी नाखुश हो जाती थी। क्यों नाखुश हो जाती थी? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। क्योंकि वो मेरे लेसन यानी मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि सब कुछ किस में था, इंग्लिश में था। दादी के हाथ तंग थे अंग्रेज़ी में, साइंस में हाथ तंग थे, मैथमेटिक्स में। तो दादी को कहीं से भी कोई मौका नहीं मिलता था कि खुशवंत सिंह के होमवर्क में कुछ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दें उनकी। तो दादी इस बात से थोड़ा सा नाखुश सी हो जाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। जो इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, यहाँ पे देखिए, शी डिड नॉट बिलीव व्हाट द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। इस इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा तो उससे बिल्कुल भी उसमें भरोसा नहीं करती थी दादी। एंड डिस्ट्रेस्ड, और परेशान हो जाती थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। किस लिए परेशान हो जाती थी? कहती थी कि इनके स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग तो है ही नहीं, खाली साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जा रही थी। इस वजह से दादी थोड़ी परेशान थी। वन डे अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन ये अनाउंस किया गया कि वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें क्या म्यूज़िक भी पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इस बात से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब समझिएगा बेटा कि आपको बुरी संगत, यानी ल्यूड का मतलब जनरली सेक्सी होता है, कामुक, ठीक है। तो आप कामुक संगत का असर होगा। संगीत अगर आप पढ़ेगा बच्चा मेरा, यानी कि खुशवंत सिंह को संगीत पढ़ाया जाएगा तो इसकी जो चरित्र का दूसरी तरफ रुख हो जाएगा। इस बात से थोड़ा और परेशान हो गई। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स। यहाँ पे वर्ड्स ज़रा समझिएगा, कुछ वर्ड्स आए हैं, इस पे गौर फरमाइएगा। यहाँ पे एक वर्ड है हरलॉट्स। हरलॉट्स का मतलब होता है कि प्रोस्टिट्यूट्स, यानी वैश्या जिसको कहते हैं आप।
तो कहते हैं कि ये जो म्यूज़िक वगैरह गाना बजाना है, नाच गाना है, ये सिर्फ इन वैश्याओं का काम है और भिखारियों का काम है जो इस तरह के काम करते हैं, ना कि नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, ये सज्जन व्यक्तियों के लिए कोई मतलब नहीं रखते। तो दादी का जो सोच था वो बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था कि खुशवंत सिंह को म्यूजिक सीखनी चाहिए। शी सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहीं नहीं कि रोका नहीं खुशवंत सिंह को कि नहीं तुम्हें म्यूजिक नहीं सीखना, इस बात में कुछ नहीं उन्होंने कहा। बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन वो साइलेंस नहीं, कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, डिसअप्रूव थी, यानी उन्होंने सहमति नहीं दर्शाई। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद रेयरली कभी भी उन्होंने यानी जल्दी मुझसे बात वो नहीं करती थी। समझ लीजिए, एक जो डिसीजन था कि संगीत में सीखूंगा, इस बात से दादी काफ़ी नाखुश हो गई। आगे क्या हुआ? व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, कहते वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, यानी कि कॉलेज से निकल करके जब मैं यूनिवर्सिटी में कुछ अपनी आगे की स्टडी करने के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरा अपना कमरा दिया गया। अभी तक तो मैं दादी के साथ रहता था, दादी के कमरे में, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया, तो मुझे अलग से कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और यहीं से जो मेरा जुड़ाव था मेरी दादी के साथ, मेरी जो मित्रता का लिंक था, वो सब क्या हो गया? ख़त्म हो गया, स्नैप, टूट गया, बिखर गया। माई ग्रैंड मदर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी स्पिनिंग व्हील घुमाते घुमाते वो किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपनी इस व्हील स्पिनिंग के साथ बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और कुछ न कुछ बुदबुदाया करती, प्रार्थनाएं कहा करती। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहरी में थोड़ा सा, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़ा सा वो आराम करती। फीड द स्पैरोज, क्या करती? भोजन खिलाते, फीड माने भोजन कराना, किसको? स्पैरोज को भोजन कराती। वाइल सी सैट इन द वरांदा, जब वो वरांदे में बैठती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो क्या करती? जो ब्रेड्स थी, रोटी के टुकड़े थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके स्पैरोज को खिलाया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, लिखा ना, कलेक्ट अराउंड हर क्रूटिंग, उनके आसपास इकट्ठा हो जाती। ए वर्टिबल बेडलैम, जरा वर्ड समझिएगा, ब्लैक कलर जो वर्टिबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, इसको सीधे आप समझ लीजिए कि कंफ्यूजिंग नॉइज़ जनरेट हो जाती थी। चिरपिंग साउंड, चिरपिंग ने चहचहाहट, जिसको चिड़ियों की चहचहाहट कहते हैं, वो चिरपिंग साउंड इतना ज़्यादा हो जाता था कि हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आर कलेक्टेड इन द कोर्ट यार्ड। यू नो वाई? बिकॉज द ग्रैंड मदर वॉज रेडी टू फीड देम द लिटिल स्मॉल बिट्स ऑफ चपातीज़। तो चपातीज़ के छोटे छोटे टुकड़े खिलाने के लिए दादी माँ आंगन में तैयार रहती थी, और उसको खाने के लिए बहुत सारी गौरैया आती थी, खूब ढेर सारा शोर करते हुए। सम केम, कुछ तो आती, कौन कुछ का मतलब यहाँ पे? कुछ गौरैया आती। एंड पर्ज्ड, पर्ज माने होता बैठ जाती थी। ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पर। अदर्स ऑन, उनके शोल्डर्स यानी कंधों पर। सम सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर ही बैठ जाती। सी स्माइल्ड, और दादी मुस्कुराती थी। ये चिड़िया जब उनके अंग के अलग अलग हिस्सों पर बैठती थी तो दादी मुस्कुराती थी। बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन कभी सूड माने रिब्यूक, डांटना फटकारना, कभी उनके डराती नहीं थी, धमकाती नहीं थी, डांट डपट के उन्हें भगाती नहीं थी। कोई भी चिड़िया, कोई भी गौरैया कहीं भी आके बैठे, कोई मतलब नहीं कि दादी उन पर गुस्सा हो जाए, दादी बहुत खुश थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये दादी का हैप्पीएस्ट आवर था, हैप्पीएस्ट हाफ आवर। इस सबसे दिन भर का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था दादी का, जब वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती थी। कब? छोटी छोटी गौरैयों को दाना खिला करके। देखिए भाई, मैं बीच वीडियो में नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो आप लाइक ज़रूर दबा दीजिए। बाद में आप चले जाते हैं, भूल जाते हैं, आप कोई क्वेरी नहीं करते, ना आप वीडियो को शेयर करते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ब्लॉग, ठीक है, मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है जिसमें आपको अंग्रेजी से संबंधित बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो जनरली आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो मेरी ब्लॉग में आप जाएंगे, आपको ब्लॉग यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आपको ब्लिंक करता हुआ मिलेगा। आप उस एड्रेस को खोजेंगे तो मेरे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्द मैं नई ब्लॉग्स आपको भेजूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। वेयर आई डिसाइडेड, यानी जब मैंने डिसाइड किया
मैंने मतलब कि खुशवंत सिंह ने क्या डिसाइड किया, गो अब्रॉड यानी विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पूरा विश्वास था कि दादी अपसेट हो जाएगी, यानी दादी थोड़ी सी परेशान हो जाएगी। ठीक है, किस बात से कि पोता चला जाएगा विदेश पढ़ाई के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा दुख भरा। ये ऐसा इमेजिन कर रहे कोई नहीं कि खुशवंत सिंह इमेजिन दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई स्टडी टू एब्रॉड विल अपसेट माई ग्रैंड मदर कम्प्लीटली। लेकिन क्या ऐसा होता है, ज़रा देखते हैं। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कितने साल में दूर रहा घर से, 5 साल। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ठीक है, उनके देखिए एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उनकी उम्र के बारे में कोई नहीं बात कर सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने की। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि दादी की जो उम्र थी उस उम्र में लोग सामान्य व्यवहार करते थे कि दादी के पोते को लेकर के अपसेट हो जाएंगे कि पोता 5 साल के लिए बाहर जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन दादी जरा भी सेंटिमेंटल नहीं लिखा नहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे साथ आई रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना इमोशनल कोई उन्होंने बात की, ना ही कोई भावनात्मक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए या इमोशंस कोई एक्सप्रेस किया, कुछ नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे उनसे कुछ प्रार्थनाएं उन्होंने की। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क पूरी तरह से प्रार्थनाओं में खो गई। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग टू द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी उंगलियां माला फेर रही थी, माला जप रही थी। साइलेंटली सी किक्स्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मोस्ट इम्प्रिंट माने होता, मोस्ट माने गीला, नमी युक्त, इम्प्रिंट माने छाप थी। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मेरे और दादी के बीच शायद ये अंतिम शारीरिक संपर्क था जब मेरी दादी ने मेरे माथे को चूम लिया। तो गीलेपन का एहसास मुझे आज भी याद है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि ये मेरी दादी और मेरे शरीर के बीच का ये अंतिम स्पर्श था, बहुत ही दुलार भरा। आगे देखते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे कहाँ मिला, स्टेशन पर, यानी कि दादी मुझे रिसीव करने स्टेशन भी आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। यानी 5 साल के गैप में दादी की उम्र पर कोई भी असर, यानी उम्र का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। यानी जैसा मैं दादी को छोड़ के गया था, दादी अब भी वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने अपनी बाहों में मैंने कि एक तरह से गले से लगाया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनकी वो प्रेयर्स, उनकी जो बुदबुदाने की प्रार्थना करती थी वो मुझे सुनाई दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही दिन से हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज़, जो उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट होते थे उन गौरैयों के साथ। हुम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो काफ़ी दिनों से भोजन कराती आई थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक, और उन्हें दुलार भरी डांट फटकार भी देती थी। यहाँ पर फ्रिवलस जो वर्ड, इसका मतलब होता है नॉट सीरियसली, नहीं मजाक में, खाली दुलार से डांटती रहती थी उन गौरैयों को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में उन्हें एक थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है, यानी दोपहर तक वो कोई भी उनके जो रेगुलर रूटीन वर्क था मेरी दादी का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन शाम को थोड़ा सा चेंज उनके बिहेवियर में देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने सभी पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना उन्होंने ढोल ड्रम ले आई, पुराना सा ढोल। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया मेरी दादी ने शाम के टाइम। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड मानी वो बजाती रही, क्या, द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम, वो डेलिपिडेटेड ड्रम का, यानी कि जो पुराना वो ड्रम था, ड्रम का मतलब समझिएगा जो ढोल था, उसको कमज़ोर पड़ चुका जो ढोलक था, उसके जो चमड़े साइड में लगे रहते हैं जिसको हम
पीटते हाथ से तो आवाज़ आती है, यानी कि पुराना ख़त्म सा हो चुका डिकेइंग ड्रम था वो, उसको बजाए जा रही थी एंड सैंग और गा रही थी ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। क्या गा रही थी कि जैसे कोई वीर योद्धा लड़ाई के मैदान से वापस आया, वो गीत वो गाए जा रही थी खूब ढोल बजा बजा के दादी शाम के टाइम में सभी पड़ोस की महिलाओं को बुला करके। वी हैड टू परसुएड हर, हमने उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखी टू स्टॉप, कि रुक जाएं, एवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि कहीं उन्हें खिंचाव ना आ जाए गले में शरीर के, और बार बार ढोल इतना तेज़ी से बजाने में कंटिन्यूसली, तो हो सकता है शरीर में कहीं ओवर स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस बात को रोकने के लिए दादी को हम बराबर लगातार मनाए जा रहे थे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा था कि दादी कोई प्रेयर नहीं कर रही थी, उससे थाप पर गाए जा रही थी गीत। कैसे गीत? वीरों के वापस लौटने का गीत। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, जैसी उम्मीद थी कि बराबर वो गाए जा रही तो क्या हो गई, वो बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, यानी हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा, बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ डॉक्टर से थोड़ा अलग सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, क्या बताया उन्होंने कि भाई मेरी देख दिन करीब आ गए, मौत मेरे पास आ गई है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर उसको बंद होने में बस कुछ ही घंटे बाकी है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड का मतलब होता है रिमूव, टेक आउट, बाहर हटा देना, प्रार्थना को हटाया उन्होंने। प्रार्थना मतलब कोई लड़की नहीं, प्रेयर जो कर रही थी थोड़ा सा उससे उन्होंने ध्यान हटाया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ज़रा भी समय बेकार नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने रोका दादी ऐसा ना कर, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो विरोध था उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि उसको ध्यान नहीं दिया उन्होंने। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, ठीक है। तो अब वो बिस्तर पर शांति से लेट गई, प्रार्थना कर रही थी और अपनी माला जप रही थी, ठीक है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमको शंका हो, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो जप माला थी उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब होता है पेलनेस, मतलब पीलापन। स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक शांत चित्त पीलापन आ गया। एंड वी न्यू दैट, और हम जान गए कि शी वॉज डेड, वो मर गई, यानी दादी चल बसी। अब क्या हुआ? वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। एज़ द कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, यानी लाल कफन से उसे ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे रोने बिलखने के, मॉर्निंग माने रोना बिलखना, दुख जताना। वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स, उसके दाह संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, दादी के कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है जैसे बांस की टिट्ठी बोल सकते हो आप, उस स्ट्रेचर को ले गए। टू टेक हर टू द क्रेमेटेड, क्रेमेटेड माने दाह संस्कार के लिए हम उसको बांस की टिट्ठी पर ले गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य ढल रहा था, शाम हो रही थी। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में रोशनी थी। एंड वरांदा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उसके कमरे और बरामदे में ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जैसे शाम जब ढलती है तो सुनहरी रोशनी आती है, उस सुनहरी रोशनी से दादी का जो कमरा है और जो उसका बरामदा सटा हुआ है वहाँ पूरी गोल्डन ब्लेज बिखरी हुई थी, गोल्डन लाइट दिख रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में आके रुके। क्यों रुके भाई? देखो ये बड़ा एक इमोशनल स्टेटमेंट यहाँ पे, हम आधे कमरे में आकर के रुके। क्यों रुके? गौर फरमाइएगा ज़रा इस लाइन पर। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ,
उस पूरे बरामदे और कमरे में जहाँ वो मरी पड़ी थी और स्टीफन एकदम शरीर अकड़ सा गया था और लपेट के कफन में रखी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, ध्यान दीजिएगा, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे आंगन में जहाँ रोज़ दादी दोपहर में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बना करके गौरैयों को खिलाया करती थी, और उसी में सैकड़ों हजारों वहाँ पे गौरैया इकट्ठा हो गई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, सबसे ख़ास बात, देयर वाज नो, नहीं तो इसके पहले क्या होता था, खूब चिल्लाती थी, चहचहाहट मचती थी। आज कोई भी इस चहचहाने की आवाज़ नहीं है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए हमें दुख हुआ। एंड माई मदर, दुख इस बात का हुआ कि आज इनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरी माँ ने क्या किया, माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लेके आई। सी ब्रोक इट इंटू स्मॉल या लिटिल क्रम्स माने छोटे छोटे खाने के टुकड़े में मेरी माँ ने यानी रोटियों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। लेकिन देखिए भाई, कहते हैं कि जानवर कहने को जानवर है, लेकिन वो इंसानों से बड़ा जानवर कोई और नहीं हो सकता। इस बात का प्रमाण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, मम्मी ने तो छोटे छोटे टुकड़े बनाए उनके, द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरीके से दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ये सब जो टुकड़े बनाए उन्होंने उन चिड़ियों के सामने, उन चिड़ियों का मतलब उन गौरैयों के सामने फेंका उन्होंने। द स्पैरो टुक नो नोटिस, गौरैयों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड, रोटी का उन्हें कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, जब हमने अपनी दादी माँ की लाश लेके जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी चुपचाप उड़ गई। यानी किसी भी गौरैया ने एक भी रोटी के टुकड़े को मुंह में नहीं डाला। यानी दादी के जाने का दुख उन गौरैयों को भी था। एक भी गौरैया ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, एक भी दाना नहीं चुगा, और जैसे ही दादी की लाश गई वो क्वाइटली वो भी उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम, अगले दिन स्वीपर आया, सफाई कर्मी आता, ब्रेड के टुकड़ों को साफ करके डस्टबिन में डाल देता। यानी कि एक भी दाना कहीं से गौरैयों के मुख में नहीं गया। इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वगैरह है, इन सब से जो संबंधित इन्फॉर्मेशन है, जो सोल्यूशंस है, मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द इनके आंसर मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आप मेरे ब्लॉग पे भी विज़िट करिएगा। ब्लॉग का एड्रेस आपको इसी वीडियो के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने उन मित्रों को भी भेजिए जो बेचारे फंस गए हैं या जिनके यहाँ ये वीडियो क्लास का सिस्टम नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।